वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं एक और एफएफ लेके और ये होने वाला है लव एट फर्स्ट साइट। देखो क्या एफएफ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़े ट्विंस और टेंट्स भी हैं और ये थोड़ा चेंज होने वाला, बाकी लव एट फर्स्ट साइट स्टोरी टाइप्स है और ये बहुत चेंज होने वाला और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और फनी तो बहुत होने वाला है। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं सीन के एक लड़का होता है और कॉलेज के बिल्कुल बाहर खड़ा होता है गेट पे और फिर सोचता है फाइनली मैं यहाँ आ गया, हाँ, ऐसे करके लंबी सांस छोड़ता है और फिर अंदर जैसे ही जाता है तो फिर जो लड़के होते हैं उसको देख के तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़के ने, जो लड़का अभी अभी कॉलेज के अंदर एंटर हुआ होता है, उसने पहने होते फिट कपड़े, बिल्कुल फिट क्लोथ्स पहने थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कर्व्स और शेप्स हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही थी। वो जब फेस देखते हैं तो फिर फेस तो उनको क्लियरली नज़र नहीं आता, क्योंकि उस लड़के ने मास्क पहना हुआ होता है। जो लड़कियाँ होती है वो भी उसको देखती है, क्योंकि उसकी हनी टोन स्किन और जो जिस तरह उसकी शर्ट होती है उसके थोड़ा सा चेस्ट भी रिवील हो रहा होता है और साफ पता चल रहा होता है कि ये कोई बहुत ही वेल बिल्ड बॉडी वाला मस्कुलर लड़का है और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसकी आईज नज़र आ रही थी और आईज से ही कोई देख के बता सकता था कि ये लड़का बहुत हैंडसम है, और सिर्फ उसका फेस वहाँ से मार्क से ढका हुआ होता है और बाकी वो फुल ऐसे होता है और जिस तरह वो चल रहा होता है और सब उसके ऊपर फ्लैट हो रहे होते हैं। तो वो कुछ इस बात पर ज़्यादा नोटिस नहीं करता और जाता है स्टाफ रूम में और जाके प्रिंसिपल से बात करता है। प्रिंसिपल टीचर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते तो वो टीचर से पूछते हैं, तो फिर टीचर बताती हैं कि ना वो स्टाफ रूम है। तो फिर वो स्टाफ रूम में जाके ना वो करते हैं और अपने सर से, प्रिंसिपल से अपनी क्लास के बारे में पूछते हैं और वो सारे उनको डिटेल बता देते हैं। और फिर जैसे ही उस लड़के को पता चलता है अपनी क्लास के बारे में, तो फिर वो वहाँ के क्लास करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम होने में सिर्फ 2 मिनट रहते होते हैं। जैसे ही वो क्लास में एंटर होता है तो देखता है टीचर आ गई होती है, तो वो जाता है और फिर ना वो करता है सबको, टीचर को बो करता है। लड़का बो करता है तो फिर लड़की जो टीचर होती है उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देखती है, तो फिर वो लड़का कहता है मैं यहाँ ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। तो फिर कहते हैं ओह अच्छा तुम आओ और अपना ना इंट्रोडक्शन दो। टीचर बोलती हैं कि वो नोट करता है और वो कहता है हाय एवरीवन, माय नेम इज़ किम वी, बस इतना बोलता है। तो फिर ना बाकी टीचर कहते हैं कुछ और नहीं बोलना। तो फिर ना वो नहीं में सर हिला देता है वो लड़का। ओके गाइस, आपने नाम अच्छे से सुना है ना, इसने बोला किम वी, नोट तैयार, याद रखना गाइस। ओके चले, तो फिर वो कहते तुम अपनी जगह चूज़ कर लो। कहते हैं कि ना टीचर मैं लास्ट बेंच पे बैठना चाहता हूँ। तो फिर ना टीचर देखती है कि लास्ट बेंच खाली होता है, तो फिर कहते ठीक है तुम वहाँ जाके बैठ सकते हो। वहाँ जाके वो बैठते हैं और वहाँ पे क्लास में वो करता है और फिर जाकर अपनी क्लास में सीट पे जाने लगता है। तो फिर पूरी क्लास उसी को घूर रही होती है, वी को घूर घूर के देख रही होती है और ना वी जरा भी से बोथर नहीं होता और जाते अपनी सीट पे जाके बैठते हैं। और टीचर फिर क्लास स्टार्ट करती है और जो पूरी क्लास होती है तब भी सिर्फ वी पे ही अटेंशन होती है सबकी। लेकिन जब टीचर कहती है अटेंशन एवरीवन, फिर जाके वो क्लास में देते हैं। लेकिन कुछ फिर भी होते जो वी पे अटेंशन देते हैं और वी को इस बात का पता होता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है होता है। और वी जो होता है कैंटीन में नहीं जाता बल्कि कॉरिडोर में जा रहा होता है और वो उसने अपने हेडफोन्स लगाए होते हैं। तो जैसे ही उसको अपने कंधे पे टैप फील होता है तो वो अपने हेडफोन्स उतारता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ 3 लड़के होते हैं। तो फिर ना वो कन्फ्यूजन आइज में उनकी तरफ देखते हैं, न कुछ बोलने वाला तो फिर होता है। तो वो 3 लड़के कहते बेबी बॉय, हमने तुम्हें देखा और तुम्हारे जिस तरह की बॉडी कवर से हमें साफ पता चला कि तुम बहुत सेक्सी लगोगी, हम तुम ऐसे एक नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। और वो ऐसे बोलते हैं और बहुत शेमलेसली बोल रहे होते हैं। और जो कॉलेज होता है वो पूरा ये देख रहा होता है, ऐसे शौक नहीं होता, क्योंकि वो जो 3 लड़के होते हैं वो होते हैं कायबूम और इनवू, और ये बहुत ही बास्टर टाइप के बॉयज़ होते हैं। तो फिर वो जो लड़का वी होता है, क्योंकि ये बात सुन के जो वी होता है वो इस बात को इग्नोर करता है, क्योंकि लेकिन उसको गुस्सा तो वो रहता है क्योंकि उसका कॉलेज का फर्स्ट डे होता है, तो इसको वो पर बात नहीं करना चाहता, इसलिए इग्नोर करके जाने की कोशिश करता है। तो जो गाय होता है वो वी का हाथ खींचता है और उसको अपनी तरफ जैसे पुल करने वाला होता है तो फिर एक हाथ आता है और वो उन दोनों को अलग कर देता है। और वो और जैसे ही वी घूम के देखता है तो फिर वहाँ 6 लड़के खड़े होते हैं और 3 को वो पहचान लेता है और कहते हैं ये तो मेरे क्लास मेट्स है ना, मैंने सुबह देखा था इन तीनों को। फिर कहता है व्हाटएवर जो, और वो होते हैं तीनों हमारे जंगकुक, यूंगी, जिमिन, होबी और नामजिन, ये अच्छे होते हैं। जंगकुक जिसने हाथ छुड़वाया था वो जंगकुक होता है और वो कहता है तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया ऐसे ये बुलशिट्स ना किया करो, तो आज फिर एक न्यू कमर को तंग कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आती। तो फिर जो काय होता है ना अपने काम से काम रखो, ये बोलता है जंगकुक को। तो फिर जंगकुक कुछ कहने वाला होता है तो फिर ना वो जो यूंगी होता है वो रोक लेता है, कहता है ये बुलशिट्स अपनी बंद करो और ये बास्टर्ड पन भी। तो फिर ना वो सरकास्टिकली हंसते हैं तीनों, कहते हैं ओह रियली। तो फिर कहते हैं अगर हम नाक बंद करें तो तुम क्या करोगे। ये कह के जो बुगुम होता है वो वी को अपनी तरफ खींचता है और जैसे ही उसको गंदे वे में टच करने लगता है, उसकी वेस्ट पे जैसे ही हाथ रखता है तो वो आता है वी को गुस्सा और वो बहुत ज़ोर से ना बुगुम के फेस पे पंच करता है और उसको इतने ज़ोर से पंच किया जा रहा था उसके ऊपर आ जाता है, उसको पंच बहुत ज़ोर से कर रहा था। जैसे काय और बुगुम आते हैं ये देखते हैं और उसको रोकने लगते हैं तो पीछे तो वी खड़ा होता है और उन दोनों को भी बहुत ज़ोर से पीटते हैं, जिसको देख के वो 6
मेंबर्स वो भी शौक हो जाते हैं और फुल कॉलेज शौक होता है। और उन तीनों को अच्छे से पीटने के बाद तो फिर कहते हैं तुम क्या समझते, मैं तुम जैसों के साथ नाइट स्पेंड करूँगा, तुम जैसे बास्टर्ड्स के साथ। सरकास्टिकली हंसते हुए कहते इससे अच्छा होगा कि मैं किसी और को ढूंढ लूँ, तुम क्योंकि मेरे टाइप के नहीं हो। ये कह के ना वहाँ से हंसते हुए चला जाता है, जिसको देख के वो 6 मेंबर्स भी शौक होते हैं। वो 6 फ्रेंड्स और एक दूसरे को देख के शौक होते हैं। तो फिर ना तो जो वो 6 होते हैं वो उन तीनों की तरफ देखते हैं और वो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। उनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है, किसी के फोरहेड से हो रही होती है। और फिर ये देख के शौक होता है। वो फिर 6 के 6 जाते हैं वी के पीछे और उसको कहते हैं, है जो जगह होता है वो आवाज़ देते कहते हैं तुम वी हो ना, जो आज हमारी क्लास में न्यू आए थे, यही है ना नाम तुम्हारा। तो फिर जो वी होता है उसके पीछे पीछे घूमता है और फिर उसकी तरफ देखता है। तो फिर ना वो कहता है कि ना वो जंकुक कहता है हाय आई एम जंकुक। तो फिर ना वो हैंडशेक आगे करता है, फिर ऐसे यूंगी अपना नाम बोलता है, यूंगी बिन यूंगी। फिर आता है पार्क जिमिन जिमिन, वो इस तरह बोलते हैं और 6 के अपने अपने नाम बताते हैं और हैंडशेक आगे करते हैं। तो फिर वो कहता है तो फिर जो वी होता है वो उनको बो करता है और कहता है थैंक्स, ये कह के वहाँ से चला जाता है। तो फिर ना कहता है ये बहुत वियर्ड है, जो यूंगी होता है वो ये कहता है और जंकुक कहता है कि कितना कोल्ड है और रूड भी। तो फिर ये कह के कहते हैं फाइन हमें क्या ऐसे करते हैं। जो जिमिन होता है कहते हैं भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, जिन बोलता है। तो फिर ना जो हॉबी और इनाम जिन होते हैं वो इन चारों की तरफ देख के हंसते कहते हैं अच्छा आज चले। 1 वीक का टाइम गुजरता है और अब पूरे कॉलेज को पता होता है कि ये जो वी है ये एक तो बहुत डेंजरस है कि उसको कभी गुस्सा नहीं दिलाना। क्योंकि एक दफ़ा अगले दिन एक लड़की होती है, वो जब वी गार्डन में बैठा होता है बेंच के ऊपर, तो वहाँ वो लड़की आती है और उसकी तो उसकी लेफ्ट में बैठ जाती है और कहती है हाय डैडी ऐसे बोलती है। तो फिर ना वी को इतना गुस्सा आता है, वो उस लड़की को भी नहीं छोड़ता और उसके हेयर पुल करता है और उसको बिल्कुल ग्राउंड पे फेंकता है और कहता है यू स्लैट, तुम्हें बहुत शौक है सबकी लैब में बैठने का, कोई फक होने का। तो फिर मैं तुम्हें सब पूरे कॉलेज के सामने करता है, ये कह के उसकी जैसे उसके हाथ लगाने लगता है वो लड़की चीखा मार के वहाँ से चली जाती है। तो फिर ये देख के ना वो हंसता है और फिर ना ये चीज़ भी वो जंकुक जिमिन यूंगी RM जिन और वो भी ये भी देखते हैं और फिर वो ये भी देख के शौक होते हैं। तो फिर ना कहते हैं ये अजीब लड़का है, बहुत ही वियर्ड है। तो फिर ना वो देखते हैं और फिर ना वहाँ से जाते हैं और जो पूरा कॉलेज होता है ये देख के डर जाता है उसकी इस तरह की हरकतों से वी का टाइम गुजरता है और अब पूरा कॉलेज ही वी से डरता होता है, क्योंकि जिस तरह की वो मूवमेंट्स करता होता है तो और डरते होते हैं कि ना इसके पास ना ही जाए। और वो सबको पता चल जाता है ये बहुत कम बोलता है, कोल्ड रूड है और जब इसको गुस्सा आ जाता है ये किसी को नहीं देखता और फिर छोड़ता भी नहीं है किसी को। इस तरह 1 वीक का टाइम गुजरता है, ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, ना किसी से फ्रेंडशिप करते हैं। और एक बात ही वी होता दिल का बहुत अच्छा है और जब भी वो सुबह टाइम पे आता था तो फिर ये जिन जिमिन जंकुक यूंगी हॉबी RM ये सारे खड़े होते थे आपस में अपने लोकर रूम के साथ और बात कर रहे होते लोकर्स के साथ। तो फिर ना जो भी होता था आता था इन सबको के पास आता है और रोज़ाना जब भी होता है उनको ग्रीट करता है और मॉर्निंग विश करता है और उनके रिप्लाई देने से पहले वहाँ से चला जाता होता है। तो उन सबको ये अच्छा तो लगता है लेकिन फिर कुछ कहते नहीं है। और फिर जब भी वो जाता है तो स्माइल करते हैं। तो फिर कहते हैं ये है अच्छा, बस है कोल्ड और गुस्से वाला। तो फिर ना ये हॉबी बोलते हैं तो फिर कहते हैं सारे कहते हैं हाँ सही कह रहे हो। देखते हैं एक और लड़के का जो भागता हुआ आ रहा होता है कॉलेज में और कहते हैं नो 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 आज मैं फर्स्ट डे अपने लेट हो गया, एक तो मैं आ रहा हूँ इस क्लास इस ईयर को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ वो भी 1 वीक बाद। शुक्र है मैं अपने पहले ही मैं अपने कल यहाँ से हो गया था और प्रिंसिपल से बात कर गया था, वरना जितना मैं लेट हो गया ना वो ना और उससे और भी ज़्यादा लेट हो जाता क्योंकि कल भी मुझे 1 आवर का टाइम लगा था। जल्दी कर जल्दी जल्दी जल्दी, वो ऐसे अपने दिल में बोलते जल्दी भागो जल्दी जल्दी जल्दी, इससे पहले ज़्यादा लेट हो करके अपनी क्लास में पहुँचते। और जैसे पहुँचते तो वो बहुत ही हैवीली ब्रीथिंग कर रहा होता है और फिर पूरी क्लास उसकी तरफ देख रही होती है और जो टीचर होती कहती है यस आता है, वो नर्वसली स्माइल कहते कहते हेलो टीचर। तो फिर ना वो जो टीचर होती है वो भी ग्रीट बैक करती है और फिर ना जो लड़का होता है वो अंदर आता है और पूरी क्लास उसको देख रही होती है और उसको देख के शौक होती है क्योंकि वो भी बहुत हैंडसम लग रहा होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और उसके हैंडसम फेस को देख के जो लड़कियाँ होती है वो तो फ्लैट हो जाती है और जो लड़के होते हैं उसके हॉटनेस को देख के करता है। तो फिर जो जंकुक होता है जंकुक जिमिन और यूंगी वो भी उसी लड़के को देख रहे होते हैं और जब वो देखते हैं तो फिर ना वो तो उसके ब्यूटीफुल फेस को और उसकी स्माइल को देख के तो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं ये कितना ब्यूटीफुल है। तो फिर यूंगी ये बात बोलता है। तो फिर जो जिमिन होता है वो कहता है शट अप, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ये तुम कैसे बात कर रहे हो। कहते हैं ओह हेलो, मैंने इस तरह के कोई नहीं किया, मुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड ज़्यादा प्यारा है, बस मैं उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। कहते हैं बेटर भी। तो फिर ये बोलते हैं तो फिर जो यूंगी की तरफ ऐसे ग्लेयर करता है तो फिर यूंगी चुप करके बैठ जाता है और जो जंकुक होता है वो उसी लड़के को ही देखी जा रहा था। तो फिर टीचर कहती हैं जी, तो फिर कहते हैं मैं बोसेन से आया हूँ, यहाँ पर ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। तो कहते हैं ओह अच्छा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो फिर ना वो जैसे ही बोलने लगता है तो फिर मैं उसकी ये आवाज़ सुन के जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये आवाज़ वी के कानों में पड़ती है वो शौक हो जाता है और वो खड़े होके कहते हैं ते तुम, वो ये बोलता है। तो फिर ना जो तेयंग होता है और लड़का होता है तेयंग, जो
तेयंग होता है वो वी की तरफ देखता है और कहते हैं बेबी, जोर से चिल्लाता है। तो फिर ना जो टीचर होती है अपने कानों पे हाथ रख लेते, कहते हैं अच्छा ये इतना शौक तो ना करो, ये क्या करो। तो जब वो ये बात बोलता है तो फिर ना सारे शौक हो जाते हैं और ना कभी वी की तरफ घूर के देख रहे होते हैं तो कभी तेयंग की तरफ। वी ये बात सुनता है तो फिर वो अपने फेस प्लम करता है और जोर से अपने माथे पे हाथ मारता है। और फिर ना जो ये देखे ना जो तेयंग होता है वो स्माइल करता है और जंगकुक उसकी स्माइल में खो जाता है। लेकिन उसको फिर याद आता है कि अभी अभी इस लड़के इसने क्या बोला। तो फिर ना वो ऑफसेट हो जाता है। वो समझते हैं ये पहले से रिलेशनशिप में है उस लड़के के साथ, वी के साथ। तो फिर ना वो उसकी तरफ दिखता है और फिर कभी तेयंग की तरफ। तो फिर कहते हैं टीचर कहती है वो खुद को इंट्रोड्यूस करो। तो फिर वो कहता है माय नेम इज़ ते होता है वो बोलता है आई एम किम ताeyong, नाइस टू मीट यू, आई एम अ गुड बॉय। वो ऐसे बोलता है और फिर ना क्यूट सा ऐसे ही ना वो बनाता है, फेस बनाता है जिसको देख के ना पूरी क्लास फ्लैट हो जाती है और हंसने लग जाती है उसकी क्यूटनेस पे। तो फिर टीचर भी स्माइल करते कहते ठीक है तुम जाके बैठ सकते हो। कहते टीचर मैं वी के साथ जाके बैठ सकता हूँ। कहते हाँ बैठ जाओ उसके साथ जाके। तो जैसे ही वहाँ जाता है और वी के पास जैसे बैठने वाला होता है वी साइड पे हो जाता है। कहता है कितने मीन हो तुम। और फिर ना उसको हक करने लगता है तो फिर पीछे हट जाता है जिसकी वजह से जो वी उठ के खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से जो तेयंग होता है वो उसकी सीट पे गिर जाता है और वो उसकी तरफ देख रहा होता है ऐसे पाउट बना के। तो फिर ना जो वी होता है वो ना ऐसे स्माइल करता है और लेकिन ना क्योंकि उसने मास्क पहना होता है और पूरे हफ्ते में वो मास्क नहीं उतारता जिसकी वजह से किसी को भी उसके फेस का नहीं पता होता। और जो वी होता है उसकी मास्क ही पहना होता है जिसकी वजह से किसी को नहीं पता चलता वो स्माइल कर रहा है। तो फिर जो तेयंग होता है वो क्यूट सा फेस बनाता है। तो फिर टीचरों की तरफ देखते कहते हैं अब आप प्लीज़ बैठ जाओ और क्लास को अटेंशन में दें, क्लास में अटेंशन दें। और जो वी होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और सीधे होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों क्लास में फोकस करते हैं और जो जंगकुक होता है वो सिर्फ तेयंग को ही घूरी जा रहा होता है पूरी क्लास में और ये चीज़ तेयंग नोटिस नहीं करता। जैसे क्लास ख़त्म होती है ब्रेक टाइम होता है तो फिर ना जो वी होता है वो जैसे ही जाने वाला होता है तो तेयंग जो होता है वो उसके बैग के ऊपर जंप कर देता है। तो फिर ये देख के पूरी क्लास शॉक होती है और वी भी कुछ नहीं बोलता और बल्कि उसकी जो लेग्स होती है उनको अच्छे से पकड़ता है और अपनी वेस्ट के अराउंड रैप करवा लेता है जिसको देख के पूरी क्लास शॉक होती है। तो फिर कहते हैं अब कहाँ जा रहा है तुमने। कहता है मुझे तुम्हारे फ्रेंड से मिलना है। ये सुनता है तो फिर ना जब बात ये सुनता है वी तो फिर ना वो कहता है क्या किससे मिलना है। तो फिर वो कहते हैं कहता है फ्रेंड से और किससे। तो फिर कहता है क्यों तुमने उनसे मिल के क्या करना। कहता है मेरा फर्स्ट डे है ना फिर मुझे फ्रेंड्स बनाना है, तुम्हें तो पता है ना मुझे फ्रेंड्स बनाने कितना शौक है। तो कहता है जो वी होता है वो कहता है तो खुद जाके बना लो ना, मेरे फ्रेंड्स के साथ तुमने क्या करना है। कहता है नहीं मुझे पहले तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ देख मिलना है। कहता है बट कहता है तो फिर जो तेयंग होता है वो उसकी बैग से उतरता है और उसकी तरफ उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसको ग्लेयर करता है जिससे ना जो वी होता है वो डर जाता है और ये देखे उसका ये रिएक्शन देखे पूरी क्लास शॉक होती है कि वो किसी से डर रहा है। तो वो कहता है ठीक है बेबी बेयर, वो ये बात बोलता है। तो फिर ना जो तेयंग होता है वो स्माइल करता है और ये बात सुन के ना पूरी क्लास शॉक हो जाती है। तो फिर कहते हैं चलो आ जाओ फिर चले। और वो ना वी का हाथ पकड़ता है और भाई जाने लगता है। तो फिर ना फिर जैसे वो बाहर आते हैं क्लास से बाहर आते हैं तो फिर कहते हैं लेकिन मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ पे। कहते हैं हाँ आ जाओ चलो मैं तुम्हें लेके चलता। तो फिर वो सोचता कहता है मैं इसको फ्रेंड्स कहाँ से दिखाऊँ। तो फिर ये सोच रहा था तो ऐसे कॉरिडोर में से गुजर रहे थे तो फिर वहाँ पे ना ये नामजिन जंगकुक युनमिन और हॉबी की तरफ उसकी नज़र जाती है वी की। तो फिर ना वो उनके पास आ जाता है। कहते हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये है जियोन जंगकुक। और वो सबको इंट्रोड्यूस कराता है। फर्स्ट में नामजिन का बताता है और फिर सबको उनके नाम लेके इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे जंगकुक बोलने वाला होता है, जंगकुक का इंट्रोडक्शन कराने वाला होता है। तो फिर ना जो तेयंग होता है वो ना आता है बिल्कुल जंगकुक के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी चिक्स पोल करते कहते हैं बनी बॉय, वो ऐसे बोलता है। तो फिर ना जो वो सारे शौक हो जाते हैं और ना वी भी शौक हो जाता है और वो तेयंग की तरफ ऐसे देख रहा होता है वाइल्डर आई से। और जो जंगकुक होता है वो भी शौक हो जाता है, जंगकुक भी शौक हो जाता है तेयंग के ऐसे रिएक्शन और उसकी ऐसी बातों से, तेयंग की ऐसे एक्शन से। तो फिर ना वो साइलेंट खड़ा होता है। तो फिर ये तुम्हारे फ्रेंड्स है, वी की तरफ देख के बोल रहा है। कहता है तो फिर ना जो वी होता है वो कुछ बोलने वाला होता है। तो फिर ना जिमिन कहता है किसके, वी के। वो इतना बात बोलते तो फिर जो वी होता है वो ना प्लीडिंग आइज इस तरह करना इशारा करता है और वो ना वी तेयंग के पीछे खड़ा होता है। तो तेयंग को नहीं पता होता, तेयंग ने बैक फेस किया होता है और वो जिमिन को देख रहा था। तो फिर ना वो इस तरह के ना एक्शन देता है कि ना जिससे ना उनको पता चल जाता है कि ना उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। तो फिर ना वो उनको समझ तो कुछ नहीं आता है। तो फिर कहते हैं हाँ हम इसके फ्रेंड्स हैं वी के। तो फिर कहते हैं अच्छा। तो फिर वी की तरफ देखिए कहते हैं तुम्हारे तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स बने कैसे, ये सारे तुम्हारे फ्रेंड्स इतने सारे। तो फिर ना कहते हैं वैसे ये मेरे लिए तो ज़्यादा नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा, कैसे बन गए। तो फिर ना जो वी होता है कहते हैं तुम अभी मसला हो रहा है, अभी तो तुम फ्रेंड्स का कह रहे थे अब तुम चाहते मेरे फ्रेंड्स ना बने, ये तो अच्छी बात है ना, मैं फ्रेंड्स बना रहा हूँ। वो इतना नर्वसली स्माइल करते हैं। कहते हैं तो फिर ना कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, छोड़ो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी जाके मदर फादर को बताता। कहते हैं मदर फादर के चम से चुप करके यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ डिटेक्टिव नहीं आए हो। तो फिर कहते हैं कितने बुरे हो तुम।
तो जैसे ही वो इस तरह के रिएक्शन देता है वी की बात सुन के, तो फिर ना वो जो बाकी 6 होते हैं वो उसकी इस तरह के क्यूटनेस पे फ्लैट हो जाते हैं और वो स्माइल करते हैं। तो फिर जो तेंग होता है वो कहता है आप सब मेरे फ्रेंड्स भी बनोगे? तो फिर ना वो कहते हैं हाँ। तो फिर वो कहता है मैंने आप तीनों को क्लास में देखा था, यूनमिन और जंकुक को कहते और आप तीनों। तो फिर ना वो कहता है हम इनसे 3rd ईयर में हैं। वो ये क्लास होती है 2nd ईयर की, ठीक है, जिसमें यूनमिन तेकुक और ना वी पढ़ रहे हैं वो है 2nd क्लास, और जो जिसमें नामचिन होब भी पढ़े हैं वो है 3rd ईयर की क्लास। तो वो कहते हैं हम 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कहते ओह अच्छा। तो फिर ना जो तेंग होता है वो कहते हैं हेलो माय नेम इज़ किम तेंग। तो वो ऐसे कहते हैं और आई एम गुड बॉय। तो ऐसे बोलता है। तो फिर ना जो जिन आता है कहता है ओह तुम कितने क्यूट है, मेरा दिल कर मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँ। तो फिर ये बात सुन के ना जो तेंग होता है वो कंफ्यूज होता है, और फिर ना वी की तरफ देखता है तो वी आल्सो कंफ्यूज होता है, उसको भी नहीं समझ आती ये अभी जिन ने क्या बोला। तो फिर जो हॉबी होता है वो हंसने लग जाता है, कहता है असल में ना जिन ही उनकी आदत है ब्यूटीफुल बॉय को या फिर गर्ल को देखते हैं तो ये एक तरह की उनकी तारीफ़ करने का तरीका है, वो इस तरह बोलते हैं तब। तो फिर जो होता है कहते हैं ओह अच्छा थैंक यू सो मच, इस तरह स्माइल करता है। तो फिर ना जिन भी चिक पिंच करता है और फिर ना स्माइल करता है। तो फिर नामचिन कहते हैं तुम सच में बहुत क्यूट हो। तो फिर वो कहते हैं थैंक यू ह्यूंग। तो फिर ना वो इसी तरह उनका टाइम, और फिर इसी तरह में लंच का टाइम गुजर जाता है। उसके बाद फिर जो उनका नेक्स्ट पीरियड होता है तेकुक का और यूनमिन और वी का, तो वो नेक्स्ट पीरियड उनका फ्री होता है क्योंकि आज उनका एक पीरियड ये वाला फ्री था। तो उसमें कहते हैं हम कहाँ चलें? तो फिर ना जंको कहते हैं हम रूफ टॉप पे चलते हैं। तो फिर ना वी कुछ बोलने वाला होता है, तो फिर ना फिर कुछ नहीं कहता क्योंकि तेंग सामने होता है। कहते ठीक है। तो फिर ना वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं तो नामजिन और जो हॉबी होते हैं वो वहाँ पे पहले से ही बैठे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं ह्यूंग्स आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तेंग बोलते हैं कहते हैं वो एक्चुअली हम अपनी क्लास में गए थे तो देखा आज हमारा भी पीरियड फ्री है। तो फिर ना ये अचानक हुआ था क्योंकि आज हमारी टीचर नहीं आई, तो इस वजह से हमारा पीरियड फ्री था और कोई आ भी नहीं रहा था, तो हम यहाँ रूफ टॉप पे आ गए। तो ओ अच्छी बात है, हमारा भी आज पीरियड फ्री था तो हम यहाँ आ गए। तो फिर कहते हैं ओ अच्छा। फिर ना वो सारे इकट्ठे बैठते हैं और फिर ना तेंग कहते हैं आप सारे यहाँ बैठे हो, रुको मैं अभी आता हूँ। ये कह के ना वो वहाँ से चला जाता है। यंग जाता है तो फिर ना सब वी की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगते हैं। तो फिर ना वी आई रोल करते हुए कहते क्या हो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे, ये ज़रा एक्सप्लेन करोगे ये सब क्या हो रहा था? तो फिर ना वो वी होता है वो ऐसे कहता है मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। कहते तुमने बोला कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो फिर ना वी उनकी तरफ ऐसे देखता है सीरियस वे से, कहते हैं आप लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं हो। तो फिर ना जिन कहते हैं हमने ऐसा तो नहीं कहा। कहते नहीं एक्चुअली तुमने हमसे कभी ज़्यादा बात नहीं की, सिर्फ हमें ग्रीट और गुड मॉर्निंग किया, मतलब हमें ग्रीट किया और विश किया, गुड मॉर्निंग विश की, और इसके अलावा तुमने ज़्यादा बातें नहीं की। इस वजह से हम शौक थे आज तुम हमें कह रहे थे फ्रेंड्स, और फर्स्ट टाइम हमने तुम्हारे मुँह से सुना कि ना तुमने कहा कि ना हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तो इस वजह से हम थोड़े शौक थे और इसलिए पूछ रहे थे। तो फिर ना जो वी होता है वो ना साइड फेस बना लेता है और नीचे फेस करता है और कहता है एक्चुअली मुझे फ्रेंड्स बनाने का बहुत शौक है लेकिन मुझसे फ्रेंड्स बनते नहीं है क्योंकि मेरी कोल्ड नेचर की वजह से। जैसे कि आपने देखा मैंने आपको फर्स्ट डे से फ्रेंड्स समझे थे जब से आपने मेरी हेल्प की थी, लेकिन मैं इंटरेक्शन में अच्छा हूँ नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो फिर ना मेरी जगह तेंग आया पड़ा। तो ये कहते तुम खुद को तेंग से क्यों कंपेयर कर रहे हो, जो यूँगी होता है ये कहता है। और फिर ना और क्लास में उसने तुम्हें बेबी क्यों बुलाया था? तो फिर ना ये सुन के ना जो जंकुक होता है उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसको याद आता है और फिर कोई वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसको हार्ट में पेन होता है और वो सोचता है कि ना मेरा ऐसा दिल क्यों टूटा और मुझे हार्ट में पेन क्यों हो रहा है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है। जो वी होता है वो चकल करता है, कहता है एक्चुअली वो मेरा ट्विन ब्रदर है। कहता है व्हाट, सारे इकट्ठे बोलते कहते हैं व्हाट तुम्हारा क्या है? फिर वो कहता है मेरा ट्विन ब्रदर है, तो इसका मतलब तुम्हारा उसका फेस एक जैसा। तो फिर ना जो वी होता है वो कहता है हाँ हमारा एक जैसे ही है। तो फिर ना कहते हैं फेस मार्क्स हटाओ। कहते हैं बट कहते हैं मार्क्स हटाओ ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिमिन बोलता है प्लीज़ 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 प्लीज़। तो फिर जो जिमिन की बात सुन के फिर जो वी होता है तो फिर वो कहता है अच्छा ओके, वो ऐसे करता है और अपना मार्क्स उतार देता है और उसके भी सेम वैसे का वैसा फेस होता है, बिल्कुल फेस वैसा, बिल्कुल किसी चीज़ का फ़र्क नहीं होता सिवाय एक मोल के, कुछ वैसे का वैसे होता है। लेकिन ना सिर्फ एक फ़र्क होता है कि जो तेंग के नेक पे एक मोल होता है और जो वी होता है उसके नेक पे कोई मोल नहीं होता। तो फिर बस यही फ़र्क होता है अंदर में और कोई फ़र्क नहीं होता। तो फिर ना वो ये कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल सेम दिखते, कहते हैं इसलिए तो हम ट्विंस हैं। तो फिर ना वो ये बात बोलता है, ये हॉबी बोलता है ये वाली बात। तो फिर ना जो जंकुक होता है कहते हैं तो उसने तुम्हें बेबी क्यों बुलाया? कहते हैं एक्चुअली हम जब पैदा हुए थे तो तेंग मुझसे वैसे बड़ा है और मैं उसे 1 मिनट छोटा हूँ, लेकिन ना हम कभी हम ऐसे बात करते हैं, कभी मैं तेंग को ऐसे बुलाते हैं जैसे मैं बड़ा भाई हूँ, या फिर ना कभी तेंग मुझे ऐसे बुलाते हैं जैसे ना मैं छोटा भाई हूँ। मतलब कि ना हम दोनों एक दूसरे को ना कभी बड़ा करके कभी छोटा करके हम ना ऐसे कैजुअल नेम से बुलाते रहते हैं। एक्चुअली हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत लवी डवी है और हमें हमारे निक नेम है बड़े बेबी बेयर
जो होते हैं उनका नाम है बेबी बेयर और मेरा नाम है बेबी टाइगर, तो इसलिए हम कभी एक दूसरे को कभी बेबी बुलाते हैं और कभी बेबी बेयर, जो तुमने क्लास में सुना था जंकुक उनमिन की तरफ क्या क्या कहते हैं जब मैंने तेयंग को बेबी बेयर बोला था। तो वो कहते हैं हाँ हमने सुना था, कहते हैं इसलिए। तो वो कहते हैं और तुम बाद में तुम तो यहाँ ओ अच्छा। तो उसके बाद कहते हैं और तुम्हारी फैमिली कहाँ है भैया? कहते हैं एक्चुअली मैं यहाँ आया था बुसैन में पढ़ने के लिए, सियोल पढ़ने के लिए आया था बुसैन से। और जो तेयंग था हम दोनों पहले फर्स्ट ईयर में इकट्ठे थे, तो फिर पहले तेयंग और मैं दोनों ही मार्क्स नहीं लगाते थे, मैं भी मार्क्स नहीं लगाता था। और वहाँ हमें काफ़ी रंगी होते थे, जैसे तुमने देखा उस दिन सिर्फ मैंने मार्क्स लगाया था और कैसे लड़कों ने आके मुझे तंग किया। तो फिर मुझे तो फिर मैं यहाँ आ गया था क्योंकि मैं उसकी वजह से बहुत इरिटेट होता था। तो फिर ना मैंने इसलिए यहाँ आ गया। तो फिर ना जो जंको करता कहता था और तुम तेयंग को वहीं छोड़ा है, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है तो फिर सेम तेयंग के साथ भी कर सकता है। तो फिर ना जो वी होता है वो चकल करता है, कहते हैं कि तुमने मेरी फाइटिंग स्किल्स देखी थी ना, तो फिर ना वो सारे नोट करते हैं तुम लोगों ने। तो फिर वो ये बोलते हैं तुम लोगों ने मेरी फाइटिंग स्किल्स देखी थी, सारे नोट करते कहते हैं एक्चुअली मुझे फाइटिंग अच्छे से होती है, लेकिन जो तेयंग है वो ऐसे चुप करता है और फिर हंसता कहता है वो ब्लैक बेल्ट मास्टर है। तो फिर ये जब सुनते तो फिर वो शौक हो जाते, कहते हैं व्हाट? कहते हैं हाँ वो ब्लैक बेल्ट मिली हुई है ऐसे कुंफू में। तो फिर ना वो शौक होता है, कहते हैं वाह। तो फिर कहते हैं वो मुझसे भी अच्छा फाइटर है। तो फिर कहते हैं और फिर वो मुझसे भी ज़्यादा फेयरलेस है, बस दिखता क्यूट है, जो उसका बिल्कुल भी उसके नेचर पे सूट नहीं करता, वो इस तरह बोलता है। तो फिर कहते हैं ओह तो बहुत क्यूट लग रहा है जो बोलता है, कहते हैं इसलिए मुझे नफरत है इस क्यूट वर्ड से, मैं सिर्फ हॉट और सेक्सी हूँ, वो ये बात बोलता है। और फिर ना सेसली बोलता है और सारे उसकी तरफ वंडर से देख रहे थे। तो फिर ना कहते हैं व्हाट? कहते हैं तुम्हें पता है तुम पहली दफ़ा हमारे साथ इतनी सारी बातें कर रहे थे। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे कोई इस तरह दोस्त बने और मैं उनके साथ ओपनली बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत फ्री बात कर रहा हूँ, फ्रीली, और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो फिर ना वो सारे स्माइल करते हैं और इतनी देर में अच्छा तुम अपने बारे में बताए थे, कहते हैं हाँ। तो फिर जैसे मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ तो मैं यहाँ आ गया था पढ़ाई के लिए, और जैसे यहाँ पढ़ाई के लिए आया तो फिर तेयंग और मैं एक दूसरे से बहुत अटैच हैं। 1 वीक गुजरा था और मैं ना तेयंग को मिस कर रहा था, मैं 1 डे ही गुजरा था सिर्फ, और मैं तेयंग को इतना मिस कर रहा था। तो फिर ना 1 वीक बाद तेयंग खुद ही आ गया, और फिर तो फिर पीछे से ना जो तेयंग होता है वो आ जाता है और कहता है हेलो, वहीं से बोलता है। और फिर पीछे से आता है और सबके लिए मतलब ना स्नैक्स वगैरह लेके आता है, जैसे नॉर्मल स्नैक्स वगैरह, क्योंकि फ्री पीरियड था। तो फिर इनकी लंच टाइम ऐसे ही गुजर गया था बातें करते हुए। इस वजह अपना टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ टाइम बाद फिर जैसे कॉलेज का टाइम ख़त्म होता है सब एक दूसरे को गुड बाय विश करते हैं। और जब ते और ना वी जा रहे होते हैं घर, तो वो वी कहते कि ना बेर तुम कहाँ जाओगे, मतलब तुम कहाँ रहो स्टे कर रहे हो। कहते कि ना जिस अपार्टमेंट में आप हैं उसके साथ वाले अपार्टमेंट में ही मैंने स्टे किया। मैं कल रात को यहाँ पे आया था लेकिन आपसे मिल नहीं सका था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था। मैं रात को 3 बजे आया था और फिर सुबह मुझे कॉलेज के लिए इस वजह से ही देर हो गई थी। तो वो अच्छा तो मैं अलग अपार्टमेंट में रहने की जरूरत नहीं है, तो मेरे साथ आ सकते। कहते ठीक है टाइगर। तो फिर ना वो ये बोलता है और स्माइल करता है, और फिर ना वी भी स्माइल करता है। और फिर इसी तरह ये घर पहुँचते हैं और जो तेयंग होता है अपना सारा जो लगेज होता है वो वी के रूम में सेट कर देता है, वी के अपार्टमेंट में। और फिर ना वो दोनों वहीं होते हैं और फिर अपने सारे कॉलेज वर्क करते हैं, और फिर उसके बाद फिर डिनर बनाते हैं और फिर सो जाते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट डे होता है। जैसे ही नेक्स्ट डे होता है तो फिर अभी सारे ये बैठे होते हैं फर्स्ट बेंच पे बैठे होते हैं यूनमिन, तेकुक और वी, ये 5 बैठे होते हैं। और तो फिर टीचर आते कहते हैं आज हमारे क्लास में एक और न्यू स्टूडेंट आया। तो फिर वो कहते हैं प्लीज़ आप आएँ और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करो। वो जैसे ही अंदर आता है तो वो ये देखें ना जो ते और ना वी होते हैं वो शौक हो जाते हैं। तो फिर जो ते होता है वो अपने सर पे जोर से हाथ मारते हैं, जिससे देखे ना यूनमिन और जो ते को जो जंकुक होता है वो उसकी तरफ देखते हैं। और जो वी कहते हैं बेर तुम्हें मैंने एक बात नहीं बताई, यूंगी के साथ बैठा हुआ है वी, और वी के साथ बैठा हुआ है जिमिन, और जिमिन के साथ बैठा हुआ है ते, और ते के साथ बैठा हुआ है जंकुक। ठीक है, तो जो उनके बीच में बैठे हुए ये इन तीनों के बीच में बैठे हुए, और ये दोनों इनके बीच में बैठे हुए, और जो जिमिन होते हैं वो बिल्कुल इनकी बातें सुन रहे थे क्योंकि वी आगे हुआ होता है। और देखे उससे कहते तुम्हें पता है मेरे यहाँ आने की असल वजह क्या थी? कहते क्या ना मैं इसी मीनू की वजह से यहाँ पे आया था और ये यहाँ भी आ गया। अब क्या होगा? कहते हैं वो मुझे बहुत इरिटेट करता था और भी यहाँ पे आ गया, मेरा क्या होगा? तो फिर ना जो वी होते कहते हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ अब हम क्या करेंगे। तो फिर वही सोते और फिर ना फेक क्राई करते हैं वी, और जो
थे वो तो वो मीनू की तरफ देख रहा था। मीनू उन दोनों को देख के स्माइल करता है और फिर इंट्रोड्यूस करते कहते हैं हेलो माय नेम इज मीनू। तो फिर वो ये बोलते हैं और मैं ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ बुसैन से सियोल के। तो वाह टीचर कहते हैं तो हमारे क्लास में भी तो दो स्टूडेंट्स वो भी बुसैन से सियोल आए हैं। कहते हैं हाँ। तो फिर ना वो जो कहते हैं मुझे पता है उनके बारे में। कहते हैं ओ अच्छा। तो फिर ना वही कहते हैं और फिर ना टीचर कहते हैं कि ना अच्छा तुम बैठ जाओ। और टीचर का ये पीरियड ख़त्म हो चुका होता है तो फिर वो चली जाती है वहाँ से। और जैसे ही मीनू ये इंट्रोड्यूस करके आता है और फिर ना तेकू जो वी और है ना ते के सामने आके खड़ा हो जाते कहते हैं हाय हाय बेबी बेयर हाय बेबी टाइगर कहता हूँ। तो फिर ना जो दोनों होते हैं वो ना इरिटेटिंग फेस में बनाते कहते हैं तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा हमें ये इन नामों से ना बुलाया करो हमें वी और ते बुलाया करो। कहते ठीक है ते वी कैसे हो तुम दोनों। कहते तो मैं कहते अब पहले बहुत अच्छे थे लेकिन तुम्हें देख के बिल्कुल भी नहीं। कहते ऐसे तो ना करो तुम दोनों। कहते मीन हो ये कहते हैं। और फिर ना जो जंको को ओरियन मीन होता है वो उसकी तरफ देख रहे थे तीनों की तरफ कन्फ्यूजन में। तो फिर ना जो मीनू कहते हैं ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो फिर ना वी कहते हैं हाँ। कहते हैं तुम्हारे भी हैं। तो फिर जो वी होता है उसकी तरफ क्लियर कहते हैं सॉरी मजाक कर रहा था। तो फिर कहते हैं कि ना मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे। तो फिर कहते हैं नहीं कराऊंगा। कहते कितनी गलत बात है तुम कैसे कह सकते हो। तो फिर ना इनकी आपस में बात हो ही रही थी तो जिमिन खड़ा हो जाता है। तो कहते मैं जिमिन हूँ ये जंकू का और ये यूंगी है। यूंगी मेरा बॉयफ्रेंड है और ये जंकू। कहते हैं ओह वाह। कहते तुम तीनों ही बहुत ब्यूटीफुल हो। तो फिर ना कहते तुम दोनों तुम वैसे टिका ना। तो फिर ना जंकू की तरफ देखते कहते इसका मतलब मैं तुम पे चांस मार सकूँ। तो फिर जो तेंग होता है वो आ जाता है और उन्होंने तेंग की तरफ तेंग जंकू को देख के कहते खबरदार ऐसे सोचना भी मत। और फिर मीनू की तरफ देख के कहता कहते क्या एक तो तुम मुझे खुद भी चांस नहीं देते हो चांस मारने भी नहीं देते हो और फिर अब बाकियों को भी कह रहे हो। कहते ठीक है। कहते हाँ क्योंकि तुम प्ले बॉय। कहते मैं प्ले बॉय नहीं हूँ बस मैं हर किसी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता रहता। कहते तो ये होता है। तो फिर कहते तुम्हें हर दफ़ा हर किसी को देख के हमेशा प्यार हो जाता। कहते नहीं मुझे बुसैन में जब था तब मुझे तो सिर्फ तुम दोनों से हुआ था लेकिन अभी हम मुझे देख के लग रहा है कि यहाँ और भी हैं जिनसे मुझे प्यार हो जाएगा। तो फिर ना जो तेंग और जो ये होते हैं तो फिर उसकी तरफ ना अनोइंग फेस से दिखते कहते आर यू सीरियस इस तरह देखते। तो फिर ना मीनू स्माइल करता है और फिर कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ। तो जंक कुछ नहीं कहता और फिर ना वो कहते हैं नहीं यहाँ पे सीट नहीं है। वी बोलते कहते हैं जंगू के साथ है बड़ी। वो कह के कहते हैं मैं यहाँ बैठ जाऊँ कुकी। तो फिर ना जो तेंग होता कहते हैं खबरदार उसे कुकी ने बुलाना वो कुकी नहीं है तुम्हारा वो तुम्हारे लिए सिर्फ जंगू जेके है। तो फिर ना कहते हैं जेके बुलाओ या जंको बुलाओ कुकी ना बुलाना। कहते हैं क्यों मैं क्यों नहीं बुलाऊँ मैं तो बुलाऊंगा जंको क्योंकि मैं बुला सकता। कहते हैं आई एम सॉरी बट अभी आप मेरे लिए स्ट्रेंजर ही है पहले आपने मुझे अपना नाम बता दिया लेकिन फिर भी अभी नहीं आप नहीं बुला सकते। तो फिर ना जो तेंग होता है वो स्प्रेड करता है और फिर ना मीनू की तरफ देखते तो मीनू ऐसे वियर्ड सा फेस बनाता है और फिर ना जंको के साथ आके बैठ जाते कहते थैंक यू जेके। तो फिर ना जंको भी स्माइल करता है और फिर जो जब तेंग ये देखते कि जंको उस पर स्माइल किया मीनू की तरफ। तो फिर ना वो जो जंको होता है जंको के जो लेग होती है उस पर जोर से पिंच करता है जिसकी वजह से ना जो जंको चिल्लाता कहता है आ। तो फिर ना वो तेंग की तरफ देखता है। तो फिर ना तेंग कहता क्या हुआ जंको। कहते वो ऐसे बोले वाला तो फिर ना जो तेंग होता है डेली स्माइल करता है। तो फिर ना जो जंको होता है उसको पता चल जाता है कि ये तेंग ने किया लेकिन उसको समझ नहीं आता लेकिन क्यों किया। और उसके बाद फिर टाइम स्किप होता है जब क्लास ख़त्म होती है तो ये जाते हैं कैंटीन पे कैफेटेरिया में और वहाँ जाके देखते कि ना जो नामजिन वहाँ पहले से बैठे थे उनके पास जाते हैं और फिर ना वहाँ विनहू को देख के वो तीनों कन्फ्यूज हो जाते कहते ये कौन है पांचों के साथ। कहते ये हमारा कज़न ब्रदर है। तो फिर कहते हैं व्हाट ये तुम्हारा कज़न ब्रदर है। ये इस दफ़ा सारे बोलते क्योंकि इतना जंको यूनमिन को भी नहीं पता होता कि ये कौन है। कहते हैं हाँ ये कज़न ब्रदर है और ये बहुत ही अनोइंग है। कहते हैं इस तरह कौन अपने कज़न ब्रदर को इंट्रोड्यूस करते कहते हैं हम तेंग पहले वी ने बताया था ये मेरा कज़न ब्रदर है और फिर अब वी ते बोलते कहते हैं हम कोई मसला। कहते हैं तुमने इनको तो इतने वियर्ड तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया था इनको तो आराम से कहते हैं वियर्ड लोगों को वियर्ड तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है तेंग बोलते। तो फिर ना वी जो मिन होता है वो ना वियर्ड सा फिर से फेस बनाता है। तो फिर कहते हैं देखो तुम फेस भी वियर्ड से बना रहे हो तुम पता नहीं क्या हो। कहते हैं फाइन तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरी फीलिंग्स को रिटर्न नहीं करोगे तो फिर अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूँगा अब मैं जंको के पीछे छोड़ूंगा। तो फिर वो ऐसे खुलेआम कहते हैं। तो फिर ना जो तेंग होता है कहते हैं खबरदार इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना कहता है कुकी सिर्फ मेरा है वो ये बोलता है और सब शौक हो जाते हैं। जो तेंग होता है वो ये देख और तो फिर ना सारे शौक हो जाते हैं और वो तेंग की तरफ देख रहे होते हैं कभी जंको की तरफ और मीनू भी देख रहे होते हैं। कहते हैं ये क्या बोलती है इसने वी दिल में सोता है। तो फिर ना उसके बाद ना वी जब ये सोता है तो फिर ना वो तेंग के कान के पास आके कहते हैं तेंग तुम्हें पता है तुमने अभी क्या बोला कहते हैं। तो फिर वो कहते क्या बोला मैंने हल्की आवाज़ में विस्पर करके कहते हैं। तो फिर ना वीक बोलता कहता है तुमने अभी भी बोला कि कुकी सिर्फ मेरा है। तो फिर ना वो उसकी आइज़ वाइंडर हो जाती है और उसकी तरफ शौक से दिखती कहते हैं मैं वो मेरा कहने का मतलब था कि जो
है कि ना कुकी सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड, कुकी मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब वो मीनू का नहीं बन सकता। मीनू हर दफ़ा ना मेरी चीज़ें ले लेते ना, इस वजह से ना मैंने इस तरह बोला, तो फिर ना वो मीनू की तरफ क्लियर करता है कि ना वो अपना सामान बिल्कुल लगी लो, क्योंकि मीनू बोलने वाला होता है कि मैंने कब तुम्हारी चीज़ें ली, तो फिर इस तरह बोलने वाला होता है, तो मुझे वो इस तरह बात होना ऐसे आगे पीछे करता है, लेकिन ना सबको पता चल जाता है कि तेंग के कहने का मतलब क्या था। और ये सुन के ना जो जगह होता है उसको भी अच्छा लगता है, और फिर ना वो स्माइल करता है, लेकिन ना वो तेंग ये स्माइल नहीं दिखता, उसको नहीं पता चलता। तो इस तरह फिर कैफेटेरिया में ये खाना खाते हैं। उसके बाद यूँ ही कहता है, और जब मीनू आया था क्लास में, तो तुम दोनों ने इतना वियर्ड टॉक और इतना वियर्ड बिहेव क्यों किया था, कहते इन्होंने वियर्ड बिहेव किया है तो ना है वियर्ड, ये मुझे कहते हैं अपना पता नहीं है। तो फिर ना कहते हैं कि ना जो वी होता है, कहते हैं तुम अपनी ज़बान चुप करके रखो, और तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मैं तुम यहाँ से किक मार के फेंक दूँगा नीचे, और उसके बाद तुम्हें ध्यान नहीं छोड़ेगा। कहते तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, कहते हैं मैं कह सकता हूँ, मैं ऐसे कहूँगा और तुम क्या कर लोगे। तो फिर ना मीनू कहता है फाइन ठीक है, मैं चुप करके बैठूंगा। तो फिर ये देखे ना बाकी सारे स्टूडेंट कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो फिर वो कहते हमारे कज़न ब्रदर जब हम पिछले कॉलेज में थे, तो फिर ये हमेशा हम दोनों में से किसी एक को पर ट्राई मारने की कोशिश करता रहता। वी बोल रहे होते ये सारी बातें। तो फिर वो कहते इसने पहले मुझे कन्फेस किया, उसके बाद जब मैंने इसको मना कर दिया, तो ये तेंग के पीछे पड़ गया, और उसके बाद जब तेंग ने भी इसको मना कर दिया, तो ये फिर हम दोनों के पीछे दोबारा से पड़ गया, मतलब पहले फिर से मेरे पीछे पड़ गया, और उसके बाद फिर मैंने मना दोबारा किया, तो फिर तेंग के पीछे, और पूरा साल हमारा इसी तरह गुजरा था। हम इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सके, क्योंकि हमारा कज़न ब्रदर है अनफॉर्चुनेटली, और दोनों अनफॉर्चुनेटली ये बोलते हैं तेंग और ना वी, और दोनों ना मीनू की तरफ देखते हैं। तो फिर कहते हैं मेरी तरफ ऐसे क्यों देखते हो तुम लोग हमेशा, कहते हैं तो क्योंकि हम तुम्हारी तरफ सीधे लुक से देख नहीं सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ना तुम इस काबिल भी हो। तेंग बोलता है, तो फिर कहते हैं नेवर माइंड मी, इस तरह बोलते। तो फिर ना वो ना बाकी सारे ना देख के हंस रहे होते हैं। तो फिर ना कहते हैं तुम तीनों बहुत फ़नी हो। तो फिर ना तेंग हंसता है, और जो मीनू होता है वो भी हंसता, कहते हैं। तो फिर जो वी होता है वो कहता है मैं फ़नी नहीं हूँ। तो फिर ना कहते हैं हाँ तुम फ़नी नहीं हो, तुम क्यूट हो। मीनू कहता है तो फिर ना जो वी होता है कहते हैं तो फिर मैंने कितनी दफ़ा कहा मुझे क्यूट ना बोलो, कहते हैं क्यूट को क्यूट नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, डेंजरस बोलेंगे। तो कहते हैं हम डेंजरस हूँ, तुम फायर के साथ खेल रहे हो। तो फिर उस तरह बोलते कहते हैं ओके ओके सॉरी। तो फिर जब ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन जो एक पर्सन को नोटिस नहीं करते कि जो कंटिन्यूसली मिन्हू की तरफ ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। और जब ये बात कर रहे थे तो मिन्हू को ऐसा फील होता है काफ़ी टाइम बाद कि ना कोई मेरे ऊपर ना देख रहा है। तो फिर ना वो उस डायरेक्शन की तरफ देखता है, और देखता कि ना जो हॉबी होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। और जब वो हॉबी को नोटिस करता है तो फिर वो सोचता है कि ना ये कितना हैंडसम है ये भी। यहाँ तो इस दफ़ा ना मेरे कॉलेज पे मज़े होने वाले हैं, बस इनमें से कोई एक पट जाए ना, एक मेरा बॉयफ्रेंड बढ़ जाए, कितना मज़ा आ जाए। तो हर कोई एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल है। तो फिर ना वही सोचता है। फिर ना वो जेहब से पूछ लेता है, कहते तुम सिंगल हो, जेहब कहते हैं। तो फिर कहते हैं हाँ। तो फिर कहते हैं हाँ लेकिन मैं मिंगल होने के लिए रेडी हूँ। कहते हैं ठीक है फिर आज से हम बॉयफ्रेंड। तो फिर जेहब को कहता है ठीक है। ये सुन के सारे शौक होते कहते क्या ये क्या कह रहे तुम दोनों, कहते हैं हाँ। तो फिर ना वो जो मीनू होता है कहता है हाँ सही तो कह ना, तो ये तुम पागल हो, कहते हैं हाँ मैं अभी इसके प्यार में पागल हो गई। कहते हैं व्हाट, पिछले 1 साल तक तो तुम हमें कन्फेस करते रहते, और इसको अभी देखते और जो हॉबी हूँ को देखिए ये बोलोगे, और हूँ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं बेयर। वो ये सारी बातें ना तेंग बोल रहे थे, कहते बेयर किसी को समझने के लिए ना 1 मिनट ही काफ़ी होता है। मैं काफ़ी देर से मीनू को नोटिस कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा पर्सन है, मुझे तो इससे प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तो ना जो वो मीनू होता कहते मुझे भी तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गई। कितनी अच्छी बात है, हम दोनों एक दूसरे से कितने सिमिलर। और ये क्या कहना दोनों स्माइल करते हैं, और जो जंगकुक ये देख के शौक होते हैं, जंगकुक यूनमिन और नामजिन और जो वी और ते होते हैं उनको तो पता होता है कि ऐसा ज़रूर कुछ होगा। तो फिर वो ना फिर से अपने सर पे हाथ मारते हैं, कहते हैं हम कहाँ फंस गए। तो फिर ना जो मीनू होता है वो ना हंस रहा होता है, और फिर ना हॉबी को कहते हैं। तो फिर ना ये देखता है, और फिर ना और फिर दोनों एक दूसरे स्माइल करते हैं, और फिर इस तरह का टाइम स्किप होता है, क्लास खा, और उसके बाद ये अपनी क्लास करते हैं। उसके बाद फिर घर चले जाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे होता है। तो आज तो अब होते हैं जैसे अभी एक लॉकर रूम में खड़े होते हैं, तो फिर जो तेंग होते हैं और वी ने अब मार्क्स उतारा होता है, और पूरे कॉलेज को पता होता है कि ये दोनों ट्विंस हैं, और देख के शौक होते हैं। और तो फिर ना अब मार्क्स नहीं पहना होता है, तो फिर ना लेकिन उनके ना जिस तरह के वो स्टाइल था ना उनका, तो उनसे पता चल जाता है कि ना जो वी था वो इस तरह का ना थोड़ा जेंटलमैन टाइप इस तरह करके, और कभी कभी ना थोड़ा डेंजरस लुक देता था, और उसके बाल फुल ब्लैक थे, और जो तेंग था उसके बाल ब्लू, और वो थोड़ा ना क्यूट स्टाइल में घूमता था। तो फिर ना सबको पता चल जाता कि ना तेंग कौन है वी होने, तो उनको पता चल जाता है उनके स्टाइल से। तो फिर आज ये सारे लोग रूम में खड़े होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं मिन्हू भी साथ होता है, और जो जेहब और मिन्हू होते हैं उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। तो फिर ना वो देख के कहते
क्या तो फिर ना वो जो भी होते कहते तुम दोनों एक दूसरे से इतने क्लोज हो रहे हो भी होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये प्ले बॉय है, कहते ऐसे देखा जाएगा। तो वे इस तरह बोलता है। तो वे कहते हैं रियली आप एक स्ट्रेंजर पर कैसे यकीन कर सकते हैं? कहते हैं हम स्ट्रेंजर अब एक नहीं है, हम दो बॉडीज एक सोल हो चुके हैं। कहते हैं व्हाट, क्या? सारे शो को उनकी तरफ देखते कहते हैं इतनी जल्दी? तो फिर ना वो दोनों स्माइल करते हैं, कहते हैं हाँ, कहते हैं अनबिलीवेबल। टेंग और जो व्यू होते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और फिर ना ये बात एक साथ बोलते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो फिर ना वो कहते हैं और पीछे से ना और आगे कुछ और टेंग बोलने वाला होता है तो उसके ना जो शोल्डर पे ना टैप होता है तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक लड़की वहाँ खड़ी होती है। तो फिर कहते हैं यस। तो फिर ना वो लड़की कहती है हाय मेरा नाम नैन्सी है। तो फिर कहते हैं अच्छा। तो फिर वो कहते हैं मैं एक्चुअली टेंग मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। और लड़की कहती है टेंग मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मैं जानती हूँ अभी आपको है भी ज़्यादा टाइम नहीं हो, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरा भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें और मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए। तो फिर ना जो टेंग होता है वो कहते हैं नैन्सी मैं ये बोलने लगता है और जंकू को ऐसे लगता है कि जो टेंग है वो हाँ बोलने वाला है। तो जंकू को आता है गुस्सा और वो टेंग हाथ ज़ोर से ग्रैब करता है और फिर वहाँ से चला जाता है टेंग को लेकर। और ये सारे देखें ये चीज़ शौक होते हैं। और फिर ना जैसे जंकू जा रहा होता है तो फिर ना नैन्सी की तरफ मुड़ता है और कहते हैं अपना ये फेस लेके यहाँ से चली जाइए ना, मैं अगर वापस आऊँ और अगर तुम तब यहीं खड़ी रही ना तो फिर नहीं तुम ये अपना चेहरा दिखाने को किसी को काबिल नहीं रहोगे, मैं तुम्हारी ये चेहरे की ये हालत करूँगा। और ये कह के ना वहाँ जो टेंग होता है उसको वहाँ से जोर से खींच ले जाते और ये सब देखिए ये शो होते कहते हैं ये अभी हुआ क्या? तो फिर ना वो ऐसे बोलते कहते हैं। तो फिर ना जो भी होता है वो स्माइल कहते हैं अब लगता है कि सिर्फ मैं ही सिंगल रह जाऊँगा और मैं सिंगल है। वो इस तरह बोलते हैं और सारे उसकी तरफ देख रहे होते कहते क्या मतलब? कहते तुम लोग इतने डम्बो हो। वो देखो कल टेंग ने बोला था कि ना कुकी सिर्फ मेरा है और अब देखो जंकुक टेंग को लेके वो हो रहा है पोजेसिव हो रहा है। और अब तो मुझे लगता है कि ना जब वापस आएंगे तो हमें न्यूज़ मिलेगी कि देखो एक हो चुके हैं। कहते हैं वाह तुमने इनका नाम अच्छा दिया। कहते हैं हाँ देखे ना मैं तो वैसे ही बचपन से ही सुपर बस कोई बिलीव नहीं करता। तो कहते हैं वियर्ड बंदे का कौन बिलीव करेगा? कहते हैं मीनू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वियर्ड मैं नहीं, मैं वियर्ड तुम। कहते मैं वियर्ड नहीं तुम। तो फिर ना दोनों आपस में लड़ने लग जाते। तो फिर ना जो हो भी होते हैं ना वो मीनू को किस करने लग जाते। तो फिर ना ये देख के ना जो अभी होता है वो ना वियर्ड सा फेस बनाता है और कहता है यू। और फिर ना ये देखे ना जो जुनमिन और ना नाम जिन होते कहते हैं ओह सो रोमांटिक कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। कहते तो ये बोलते हैं ये कहाँ से तुम्हें क्यूट लग रहे हैं, ये अनोइंग लग रहे हैं, ऐसे अच्छी लग रहे हैं ये बहुत दोनों बहुत ही ज़्यादा। तो फिर ना वो ना चारा वास्ते और फिर ना उन दोनों की तरफ देखते हैं और फिर ना कहता तुम लोगों को नहीं लगता कि ऐसे किसी को किस कर से देखना अच्छी बात नहीं होती? और उस टाइम पे लॉकर रूम में कोई भी नहीं होता। वो जब उस टाइम में लॉकर रूम में कोई नहीं होता तो फिर कहते हैं ओह अच्छा यूंगी कहता है। और फिर ना जो जिमिन होता है वो उसको पकड़ते हैं और फिर ना कहते हैं हम किस कर से देख नहीं सकते तो किस तो कर सकते हैं। ये कहेंगे ना जिमिन को किस करने लग जाते और जो जिमिन होता है वो भी उसको पैशनेटली किस करने लग जाता और फिर जिन और नाम जिन भी किस करने लग जाते। तो वो कहते हैं रियली ओह माय गॉड ये कह के वहाँ से चला जाता और ना यहीं पे। तो अब हम देखते हैं कितना जो जगह तो वो टेंग को खेलता रूफ टॉप पे ले आता है और फिर ना वहाँ आता है और फिर ना टेंग कहते जंकुक ये क्या कर रहे हो तुम? तो फिर जंकुक जो फुली जेलिसी में बिल्कुल उसको वो माइंड लॉस्ट कर चुका था अपना एक तरह से, वो वहीं जो टेंग को है ना वहीं सॉरी गाइस वॉल पे पुश करके वहीं जो होता है टेंग को किस करने लग जाता है। और फिर ना उसको बहुत एग्रेसिवली किस कर रहा था। पहले तो जो टेंग होता है वो शौक हो जाता है, लेकिन एक्चुअली गाइस जो टेंग होता है उसके मन में भी फीलिंग्स होती है जंकुक के लिए। तो वो जैसे ही जंकुक को खुद को किस करते देखता है तो फिर ना पहले तो वो किस ना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद उसका हार्ट मानता नहीं और फिर वो भी किस में मेल्ट हो जाता है तो ना एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जैसे टेंग किस करने लगता है तो फिर जो जंकुक होता है पहले शौक होता है लेकिन फिर उसके बाद स्माइल करता है और फिर वो भी उसको किस करने लग जाते हैं और दोनों बहुत एग्रेसिवली किस कर रहे होते हैं। और 5 मिनट्स बाद एक किस को तोड़ते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। किस को तोड़ते हैं तो फिर जो टेंग होता है वो जंकुक की आईज में देखते हुए बोलते हैं कि जंकुक ये क्या था? तो फिर ना टेंग ये बोलता है और फिर जो जंकुक होता है वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते तो उसका याद आ जाता है। कहते तुम उस लड़की को क्या जवाब देने वाले थे? कहते मैं जो भी जवाब दूँ तुमने ये क्या किया तो तुम मुझे इस तरह खेची क्यों आए, मुझे उसको जवाब तो देने देते। तो फिर ना जो जंकुक होता है वो ना टेंग के उसने हाथ अभी भी पकड़े होते और उनको ना ऊपर पिन कर लेते उसके सर के ऊपर। कहते कि ना क्या जवाब देते उसको? हाँ कहते तुम याद रखो कीमतियाँ तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते, तुम इस जीवन जंको को बिलोंग करते, तुम बिलोंग करते और तुम जीवन टेंग हो ये याद रखना।
और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैं छोड़ के नहीं रहूँगा। और तुम आइंदा अगर किसी लड़की या लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया तो याद रखना वो उस लड़का या लड़की का आखिरी दिन होगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था यंग, तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तो फिर ना तो सारी बात सुन के पहले तो शोकर होता है और फिर एंड वाली बात सुन के फिर ना वो स्माइल करते हैं। तो फिर ना जब होता है तुम स्माइल की करे तुम्हें ये मेरी फीलिंग्स, तुम्हें मेरा ये कन्फेशन मजाक लग रहा था। फिर ना जाते हैं तो वो फिर से स्माइल करता और फिर जाते हैं होता है वो जब उनके लिप्स फिक्स करने लगे तो बहुत एग्रेसिवली किस कर रहा था, उसके लिप्स को बाइट कर रहा था, सब कर रहा था। तो फिर ना जो होते हैं जो जंकू का तो वो भी किस में मेल्ट हो जाता है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके फिर से जब दोनों को ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर पीछे हटते हैं और फिर ना जो जंकू होते हैं वो ना तेन की तरफ देख रहे होते, कहते हैं आई लव यू टू। मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव फील हुए थे, लेकिन मुझे यकीन हो गया एक्चुअली तो मुझे अट्रैक्टिव फील नहीं होता बल्कि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हुए हम। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब अगर तुमने भी किसी को अपने पास आने दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कीमतें जो कि अब जियोन जंगू को बिलोंग करता है और अब जियोन तेयांग है और ये अपनी चीज़ों के मामले में बहुत पॉजिटिव है, ये तुम याद रखना। तुम उसको क्या मारोगे जो तुम मेरे पास आएगा, मैं उसको बर्बाद करके तरपा तरपा के मारूंगा जो इस जियोन तेयांग के जंगकुक के पास आएगा। तो फिर इस तरह बोलते और फिर ना वो जैसे डीप वॉइस में बोलते जिससे ना थोड़ा शिवर ना जंगकुक को भी महसूस होता है और वो तेयांग की तरफ देख रहा होता है। तो फिर ना तेयांग उसको अपने सून टू बी हस्बैंड का ऐसे डरा हुआ फेस देख के स्माइल करते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, डरना उनको चाहिए जो मेरी प्रॉपर्टी पे हाथ मारने की कोशिश करेगा। कहते वाह तुम तो एक टॉप की तरह बिहेव कर रहे हो। तो फिर जो ये जब तेयांग सुनते तो वो फौरन अपने हाथ छुड़वाते और ना जगह को वॉल पे पुश करते और कहते कि ना बिहेव क्या करो, मैं टॉप ही हूँ। तो जिनको कहते हैं नॉट रियली बेबी बॉय, ये कह के वो उसको दीवार पे पुश करते हैं। तो फिर तेयांग कहता है ओह रियली, तो फिर तो आज मैं तुम्हें दिखाई देता एक्चुअली है कौन टॉप। तो फिर ना वो जो होते हैं जो होता है वो अपने शर्ट के बटन को ओपन करने लग जाता है और अपनी शर्ट उतार देता है। उसके बाद फिर वो जंको की आउट करने लग जाती है। ये देखे जो जंको होते हुए शॉक हो जाता है और वो तें को रोक के कहते ये क्या करे, हम कॉलेज में तो कहते ओ बेबी बॉय क्या बनी बॉय। तो फिर इस तरह बोलते तो फिर ना अपने इतने इस तरह के निकनेम्स सुन के जो जंको होता है वो ब्लश करने लग जाता है और कहते देखो ब्लश कौन कर रहा है, शायद कौन फील कर रहा है, डर कौन रहा है, तो फिर कौन बॉटम। तो फिर ना ये बोलते हैं और फिर ना स्माइल करता है और फिर जंको कहता है ओके ओके ठीक है मैं मान लिया, मैं बॉटम। गाइस मुझे अब कुछ याद आ रहा है कि शायद मैंने इस एफ के स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें जंगो टॉप हो जाएगा, लेकिन गाइस मैं ना थोड़ा भूल भी जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इसमें तेयांग को टॉप रखूँगी और तो ठीक है तो अगले एफ में जंगो को टॉप रखूँगी। और गाइस प्लीज़ हेटरेट को मना कीजिएगा, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है प्लीज़, सॉरी। हाय अच्छा ठीक है तो स्टोरी दोबारा स्टार्ट करते हैं, फिर बकवास करने लग जाती हूँ मैं। तो फिर वो स्माइल करते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं और नीचे आके देखते हैं तो जो वी होता है वो उन दोनों की तरफ देख रहा होता है जो है ना सीरियस फेस बना के। और जो वीमिन होते हैं सॉरी फिर से वीमिन यूनमिन और नामजिन और जेहोब वो जेहब और मिनहो ये देख रहे होते हैं इन दोनों की तरफ स्माइल करके। तो फिर ना जो तेंग होता है वो भी इनोसेंट से स्माइल करते हैं, जिसको देख के जो जंको को तो वो शौक होता है और दिल में सोचता है ये अभी किस तरह बिहेव कर रहा था, ये तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे इससे ज़्यादा डेंजर कोई हो नहीं सकता और अब इस तरह बिहेव कर रहा है इससे ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट कोई हो ही नहीं सकता। ओह मेरा घाट है, ये तो किसी वक्त भी ब्लास्ट हो जाएगा तेंग की इस तरह के हाथों से। इस तरह वो हाथ पे हाथ रख लेता है और फिर तेंग की तरफ देख रहा होता है। तेंग अभी भी वैसे स्माइल कर रहा होता है। फिर भी कहता तुम दोनों कहाँ थे। तो फिर ना जो तेंग कहता है जो जंको होते कहता है कि ना हम रूफ टॉप पे कहते क्या कर रहे थे।
तो फिर जो तेल होता है डेविल स्माइल करता है, ऐसे स्मिट करता है डेविलिश सी, और कहते हैं लव मेकिंग कर रहे थे। तो फिर ये सुन के ना सारे शौक हो जाते हैं, और फिर ना तेंग की तरफ से लगता है। तो फिर ना जंको कहते हैं क्या कर रहे थे तेंग, कहते क्या हुआ, हम लव मेकिंग नहीं कर रहे थे क्या। तो फिर ना जो जंको का तो उसका फुल फेस रेड हो जाता है। तो फिर कहते कि ना ये सच है तेंग, कहते नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। तो फिर कहते कि ना ऐसे कोई मजाक करता है कि ना हम लव मेकिंग नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ हल्का सा रोमांस कर रहे थे, थोड़े रोमांटिक हो रहे थे, लेकिन हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। तो सिर्फ हमने अपने लव को कन्फेस किया, और मैंने अपनी शर्ट खोली और जंको की खोलने की कोशिश कर रहा था। ये तो बस इतनी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है डिटेल। तो फिर ना कहते तो पूछा किसने था। तो फिर ना वैसे ना इरिटेटेड फेस बनाता और वहाँ से चले जाते। कहते इसको क्या हुआ, कहते हैं कि ना एक्चुअली वो खुद सिंगल है, तो इस वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। जिमिन बोलते कहते हैं, तो बोलता वाह तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा पता चलने लग गया वी के बारे में, ये है ही ऐसा। तो फिर ना वो स्माइल करते हैं, और फिर सामने देखते हैं और सामने का सीन देख के शौक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक जो सीन होता है, अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जब जो वी होता है वो इरिटेटेड फेस बना के जा रहा होता है। तो फिर उसकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है, और जैसे उस लड़की से टक्कर होती है तो फिर वो जैसे कि नहीं वाली जो था वी होता है वो उस लड़की को पकड़ लेता है और वेस्ट से पकड़ता है, और लड़की का हाथ आता है उसके चेस्ट पे, और हमारा जो बहुत ही ये सीन होता है, मतलब उस तरह का रोमांटिक सीन हो जाता है वहाँ पे, और सारे उसी तरफ देखते हैं। तो और उन दोनों वी का और उस लड़की का आई कांटेक्ट होता है, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तो फिर ना जो कहते हैं ओह नो माई ब्रदर इज नॉट सिंगल एनी मोर। तो फिर कहता ओह, तो फिर इस तरह कहते हैं, फिर ना स्माइल करने लग जाता है, और फिर कहते हैं चकू चकू, कहते क्या हुआ है, कहते ना फोन दो अपना, कहते क्यों, तो कहते फोन सोना चंकुक। तो फिर कहते कि मैं तुम्हारा कहा, कहते हाँ मैं सच बोल गया था। तो फिर ये कह के ना अपना फोन निकालता है और वीडियो बनाने लग जाता है, और वीडियो बनाते बनाते बिल्कुल वी के पास आ जाता है, और बिल्कुल एक दूसरे का और दोनों का फेस लेने लगता है, और वी इतना कॉन्सेंट्रेट किया होता है उस लड़की पे, तो उसको पता ही नहीं चलता। तो फिर ना जो देंगे होता है अच्छी खासी वीडियो बनाने के बाद, पूरे 3 मिनट की वीडियो बनाने के बाद, मैं कहता ओ बस करो, कितनी देर तक देखते रहोगे, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, खड़े हो, इस तरह बोल रहे। तो फिर ना जंको कहते ये क्या किया, और फिर ना जंको और जैसे मेरा तो दोनों इकट्ठे बोलते कहते ये क्या किया, इतना रोमांटिक मूवमेंट तोड़ दिया। तो फिर ना जो भी कहते तुम भी ऐसे रोमांटिक मूवमेंट क्रिएट करना। तो फिर क्या कि ना वो जो जंको के पास आने लगते, कहते नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर ना तो फिर जो तेंग होते कहना ऐसे कहीं भी ना मुझे लेके चला जाता। तो फिर ना कहते कि ना जो तो फिर जो यूंगी होती कहती है ये तेंग था, ये किस तरह बात कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉप की तरह बात कर रहा। तो फिर ना जो जंको कहते ये टॉप ही है, ये बोलते कि वो टॉपी। तो ये सुन के नामजिन जिहोप और जेयुन ये सारे शौक हो जाते हैं, और जंको की तरफ देने लगते हैं, और जंको फेक क्राई करने लग जाता है। तो फिर ने जल्दी मिले तो वो जोर जोर से हंसने लगे थे, कहता वाह जो अभी तक टॉप बनता फिरता था अब एक बॉटम है, वो भी एक इनोसेंट बॉय का। तो फिर जो जंको का था वो फेक क्राई करना बंद करते, कहते इनोसेंट नहीं है, तुम्हें पता है मुझे कैसे पता चला कि मैं बॉटम हूँ, तो मुझे ज़बरदस्ती बॉटम बनाया। कहते क्या मतलब, जूली बोलते कहते हम जब रूफ टॉप पे गए थे तो मैं वो सारी बात बताता है, और जो भी वहाँ हुआ तो ये सुन के सारे बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो फिर ना जब वो कहते हैं हंसने की जरूरत नहीं है, ये कह के ना वो टैंग के पास चले जाते, टैंग वी और उस लड़की के पास। तो फिर अब हम देखते हैं टैंग वी और उस लड़की का सीन। तो हम जैसे ही जो टैंग होता है उसने ये बात बोली होती है, तो फिर ना वी और वो लड़की अपनी आते हैं अपनी सेंसेस में, और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और फिर ना सॉरी करते हैं, और फिर ना जैसे वो करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो फिर टक्कर हो जाती है। तो फिर ना ध्यान कहता है वाओ व्हाट अ रोमांटिक सीन। तो फिर ना वी कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं ध्यान। तो फिर कहता है सॉरी, ये भाग जाता। तो फिर वो जो लड़की होती है सॉरी कहती है आई एम सॉरी। तो फिर कहते हैं मैं सॉरी टू
आई एम सॉरी टू। तो फिर वो कहते कि ना आप ऐसे बहुत ब्यूटीफुल लगे थे, तो तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। नहीं, फ्लर्ट नहीं करो, मैं सच बता रहा हूँ। कहते अच्छा। तो फिर वो कहते वो जो लड़का था वो तुम्हारा भाई था? कहते हाँ। कैसे पता चला? कहते कोई डम भी होगा जिसको ये ना पता चले तुम दोनों ही ट्विंस हो। कहते हाँ, ओ सॉरी, मैं एक्चुअली इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना वो लड़की स्माइल करती, कहते हाय आई एम वायन। कहते हेलो माय नेम इज़ वी। तो फिर ना वो स्माइल करते हैं और फिर दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है और सब। और ये सीन और होता है सारा कुछ। और अब हम देखते हैं, और अब हम सीन देखते हैं थोड़ी देर बाद का। और फिर जो होता है ये सारे अब बैठे होते हैं वायन। ये तो फिर वायन होती है एक्चुअली, वो इस कॉलेज में न्यू आई होती है। तो वो अपने ना वो प्रिंसिपल से बात करने आई थी ताकि वो कल से वो भी कॉलेज ज्वाइन कर सके। तो प्रिंसिपल से बात करने के लिए आई होती, तो ये सब कुछ हुआ था। तो फिर ये सारी बात कर रहे होते हैं और फिर अब वो भी इनके फ्रेंड सर्कल में बैठी होती है। और जो वायन होती है वो वी के साथ बैठी होती है। और जो वी होता है वो ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ना नजरें चुरा चुरा के ना वायन की तरफ देख रहा था। वायन ये नोट करती है और वो खुद भी इस तरह की ना वो भी इसी तरह ना वी को देख रही होती है। लेकिन वो ये चीज़ नोटिस नहीं करते कि ना वो बाकी जो जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं वो इन दोनों की तरफ देख रहे हैं और ना सीक्रेटली स्माइल कर रहे हैं। तो फिर ना ये कहते हैं फाइनली मेरे इस जंबो ब्रदर को भी कुछ मिल गया। वो इस तरह जोर से बोलते हैं। तो फिर ना जो वी होता है वो उसकी तरफ देखने लग जाते। कहते क्या मतलब है तुम्हारा? कहते कि ना हाँ सिस्टर इन लॉ ये देखे मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे। फिर ये सुन के वो लड़की वो जो आयन होती है वो ना ब्लश करने लग जाती। तो फिर ना तो फिर दैंग हंसने लग जाए और वी कहता है तुम्हें तो पहचानूंगा ना, इधर तुम्हें मैं बताता हूँ दैंग। तो फिर ये बोलते कहता है आई एम सॉरी तुम्हें पता जाको जब भी ना वी दैंग बोलते ना इसका मतलब मैं गया, ये कह के वो भागने लग जाता है। और जो वी होता है उसके पीछे भागने वाला था तो वह उसका हाथ पकड़ लेती है। तो फिर कहती छोड़ दो उसे, मजाक कर रहा था वो। वैसे वो सच कह रहा था। इतना कह के ना जवाइन की तरफ ना विंक करते हैं। तो फिर ना फिर वहाँ से ना फौरन हाथ छुड़वा के भाग जाता है टैंक के पीछे। और वो जवाइन होती है वो फुल रेड हो जाती है। तो फिर इसी तरह इनका टाइम स्किप होता है और नेक्स्ट डे का। और अब ये सारे फ्रेंड्स होते हैं और अब जो होते हैं सब ही रिलेशनशिप में होते हैं। और गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या करूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे करती हूँ टाइम स्किप करके इनकी मैरिज कर देती हूँ बस ब्ला ब्ला ब्ला। और आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने एक और स्टोरी आज शेयर किया, आप ज़रूर उसको देखिएगा। और गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। टाटा बाय बाय।